मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करेंगे सममित अवयव, विषम सममित अवयव और परिवर्त की और कुछ क्वेश्चन की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अवयव का परिवर्त। अब परिवर्त इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक अवयव है ए, इसका एक अवयव है ये स्मॉल ए, ये आई जे होता है और इसकी जो कोटि होती है वो m गुणा n होती है। यहां पर ये पंक्ति को दर्शाता है, ये स्तंभ को दर्शाता है। और ये m दर्शाता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और ये n दर्शाता है स्तंभों की संख्या। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब भी हम इसका परिवर्त करते हैं तो परिवर्त क्या होता है? परिवर्त होता है पंक्ति और स्तंभ को आपस में विनिमय करना, मतलब पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज करना, पंक्ति को स्तंभ बनाना। या देखिए मैं या बोल रहा हूं, या तो आप पंक्ति को स्तंभ बना दो या फिर स्तंभ को पंक्ति बना दो, दोनों ही केस में आपको प्राप्त हो जाएगा परिवर्त। अब कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने इसका परिवर्त कर दिया, तो इस ए का परिवर्त करने पर आपको जो अवयव प्राप्त होगा, ए का परिवर्त करने पर जो अवयव प्राप्त होगा उसे हम दर्शाएंगे ए की घात टी। अब देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए बोलता हूं आपको इंग्लिश में याद करने के लिए, जैसे ट्रांसपोज, तो ए की घात टी या तो इस तरह से दर्शाते हैं या हम दर्शाते हैं ए डैश से। समझ में आ रहा है? या तो हम ए की घात टी से दर्शाते हैं या हम दर्शाते हैं ए डैश से। ये क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट देखिए, ये यहां से अब ये आपके पास ए की घात टी या ए डैश है, इसका परिवर्त, ये परिवर्त है आपके पास, ये अवयव जो है ये बन जाएगा इस तरह से, ए आई जे था वो जे आई हो जाएगा और ये m गुणा n था ये n गुणा m हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ अच्छे से? अब देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक एग्जांपल देखो, जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम, ए आपके पास है 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसका परिवर्त करना है तो इसका परिवर्त हो जाएगा ए डैश या ए की घात टी। जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो। तो देखिए ये पंक्ति है, इसे स्तंभ बना दो 1 2, फिर ये पंक्ति है इसे स्तंभ बना दो 3 और 4, और ये इसका परिवर्त प्राप्त हो गया। समझ आ रहा है आपको? देखिए एक और एग्जांपल देखिए, ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, आपको इसका परिवर्त ज्ञात करना है तो इसका परिवर्त हो जाएगा ए डैश या ए की घात टी। आप यहां पर ए की घात टी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? ये पंक्ति है R1, इसे मैं स्तंभ बना रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? अब आप देख सकते हो इसके, देखिए ये इसका जो कोटि थी वो थी 2 गुणा 3, इसमें जो कोटि है वो हो गई 3 गुणा 2। समझ में आ रहा है? देखिए अवयव आपके पास यहां पर चेंज हो गया, यानी परिवर्त हो गया। अगर मान लीजिए ये ऐसा ना हो के ऐसा हुआ तो 1 2 3 और ए का परिवर्त निकालना है तो ये हो जाएगा 1 2 3। समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर हो गया अच्छे से एकदम? और एक एग्जांपल लें, इसका परिवर्त निकालना है तो जो पंक्ति है, अब आप अगर देखिए मान लीजिए मैं इस स्तंभ को अगर पंक्ति बनाऊं तो ये स्तंभ है इसका और इसे पंक्ति बना देते हैं तो 1 4 7 यहां आ जाएगा। फिर ये स्तंभ है पूरा, इसे पंक्ति बना देते हैं तो 2
5 8 आ जाएगा और फिर 3 6 9 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब हम बात करेंगे इसके गुणधर्म की कि कौन कौन सा गुणधर्म इसमें अप्लाई होता है। इसे नोट कर लीजिए। पहला है, मान लीजिए ए का परिवर्त किया और उसका वापस परिवर्त किया, यानी ए का परिवर्त और इसका वापस परिवर्त, आपको वो ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है, आपने इसका परिवर्त किया तो ये 1 2 3 हुआ, और इसका वापस परिवर्त किया, 2 बार डबल परिवर्त किया, परिवर्त का भी परिवर्त कर दिया, तो ये वापस 1 2 3 प्राप्त हो जाएगा। और ये 1 2 3 क्या है? ए ही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए का परिवर्त और उसका वापस परिवर्त क्या होता है? ए ही होता है। ये समझ आया? दूसरा देखिए, यहां पर कर देते हैं। दूसरा देखिए, मान लीजिए एक अचर राशि है और इसका परिवर्त करना है, तो क्या होगा? अचर राशि बाहर आ जाएगी और जो आव्यूह है उसका परिवर्त हो जाएगा। क्लियर? जो अचर राशि है वो बाहर आ जाएगी और जो आव्यूह है उसका परिवर्त हो जाएगा। देखिए, और देखिए, मान लीजिए a प्लस बी का परिवर्त करना है, तो क्या होगा? a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ये हमेशा बराबर होते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इनवर्स में भी बताया था, प्रतिलोम में नहीं, प्रतिलोम आपके आया नहीं अभी। तो नेक्स्ट है आपके पास इसका a और b का परिवर्त, ये कितना होता है? b का परिवर्त और a का परिवर्त। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। a और b का परिवर्त बराबर b का परिवर्त और a का परिवर्त, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान रखना इन दोनों का, क्योंकि ये हम किसमें, ये हम व्युत्क्रम में भी पढ़ेंगे, ये व्युत्क्रम में भी आता है काम में। क्लियर हुआ आपका यहाँ तक का? चलिए अब हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के आव्यूह की, जिसे हम बोलते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। देखिए दोस्तों, सममित आव्यूह क्या होता है? इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक वर्ग आव्यूह a बराबर aij सममित कहलाता है यदि a का परिवर्त कितना हो? a ही हो, अर्थात i और j के हर संभव मानों के लिए aij बराबर कितना होना चाहिए? abi। ये आपको समझ आया? क्या था? a का परिवर्त अगर वापस आपको a ही प्राप्त होता है, इसका मतलब हुआ कि वो एक सममित आव्यूह है। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए a आपके पास है 1 2 2 5, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसका परिवर्त किया। इसका परिवर्त इस तरह से होगा, ये पंक्ति है, इसे स्तंभ बना देते हैं। तो जो R1 था उसे हमने C1 बना दिया, और ये जो R2 है उसे हम C2 बना देते हैं, 2 और 5। अब आप मुझे देख के बताइए इन दोनों में कोई अंतर है क्या? जब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तो इसे आप A लिख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि A का जो परिवर्त है वो कितना है? A। जब A का परिवर्त A ही हो तो हम कह सकते हैं कि वो एक सममित आव्यूह है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आपको प्री बोर्ड में मिल सकता है, लेकिन बोर्ड के और प्री बोर्ड के चांसेस मैक्सिमम है इसमें। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से एकदम? देखिए इसके बाद हम बात करेंगे विषम सममित आव्यूह की। विषम सममित, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर ये 3 गुणा 3 में हो तो भी ये ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? इसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक वर्ग आव्यूह ही है। आपको क्या ध्यान रखना है? अगर सिमेट्रिक है यानी कि अगर सममित है तो a का परिवर्त a होता है, विषम सममित है तो a का परिवर्त माइनस a होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब ये क्या है? a का परिवर्त कितना होगा? माइनस a। i तथा j के हर संभव मानों के लिए aj बराबर कितना होगा? माइनस aij। समझ में आया? अब देखिए एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी है बोर्ड का। अगर हम इसमें i और j बराबर रख देते हैं, अगर हम इसमें i और j बराबर रख देते हैं
तो ये इस j की जगह i कर देता हूँ, इस j की जगह i कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ai और ये बन जाएगा माइनस ai। अब ये माइनस का जो है ना ये उठ के इधर आ गया तो कितना हुआ, माइनस का और माइनस मिलके कितना हुआ प्लस, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो ये हुआ प्लस 2ai और इस 2 को 0 में भेज दिया तो आपके पास बचा ai बराबर 0। ai क्या होता है, अब मुझे एक बात बताओ, देखिए मान लीजिए आपके पास ये, क्योंकि यहां पर बात हो रही है वर्ग अवयव की, क्लियर, यहां पर बात हो रही है वर्ग अवयव की, तो एक बात ध्यान रखना, ये होता है इसमें विकर्ण, है ना, और इसके ऊपर इसमें यहां पर जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, a1 यहां पे कौन सा होता है a2। आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के अंदर आपने ध्यान से देखा होगा, ये देखिए ये एक अवयव है a11 a22, आपको ये दिख रहा है यहां पर। अब मुझे बताओ अगर ये दोनों 0 हुए तो वो क्या होगा, वो एक सममित अवयव होगा। ये देखिए, तो समस्त i के लिए किसी विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ध्यान आया। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा मैं बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है समस्त i के लिए, यहां तक का तो दिख रहा होगा आपको, समस्त i के लिए किसी विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अगर ये दोनों शून्य हुआ तो आप डायरेक्ट ही बोल दोगे कि वो क्या है, एक विषम सममित अवयव। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बस ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है वो ऋणात्मक चिन्ह हो। अब ये देखिए एक एग्जांपल हम इसका करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये 3 गुणा 3 का, ये देखिए मैं इसका अब बता रहा हूं आपको विषम सममित का, ये हुआ 0 0 0, ये माइनस ई माइनस एफ और माइनस जी। अब हमने इसका परिवर्त किया, तो दोस्तों देखिए इसका परिवर्त करने पर आपको प्राप्त होगा, ये जो पंक्ति है इसे मैंने स्तंभ बना दिया 0 ई एफ, ये पंक्ति को स्तंभ बना दिया माइनस ई 0 जी, और ये पंक्ति को बना दिया तो माइनस एफ माइनस जी 0। इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा इस तरह से 0 ई एफ माइनस ई 0 जी, और ये बन जाएगा माइनस एफ माइनस जी 0। इसे ध्यान से देखिए, ये और ये एक जैसा है तो आप इसे बोल सकते हो माइनस ए। तो आपको क्या मिला, ए का जो परिवर्त है वो कितना मिला आपको, ऋणात्मक अवयव। समझ में आया, जो अवयव आपको दिया था वो ही आपको मिला है। ये क्लियर हो गया आपका अच्छा से एकदम। वापस देख लीजिए एक बार, सममित अवयव में ए का परिवर्त ए ही होता है, विषम सममित अवयव में ए का परिवर्त ऋणात्मक ही होता है। इसमें अगर विकर्ण के अवयव 0 0 हैं तो आप यहाँ पर केस बन सकता है। दूसरा, और सममित के अंदर क्या था, सममित में तो सिंपल ही ये है, जैसा अगर आपके पास अवयव है उसका परिवर्त करने पर भी वही अवयव प्राप्त हो रहा है तो वो एक सममित हो गया, और उसका ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो वो एक विषम सममित अवयव हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमेय। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव के लिए a प्लस ए का परिवर्त एक सममित अवयव तथा a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव होता है। अभी देखिए कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए मान लेते हैं b बराबर हम मान लेते हैं a प्लस ए का परिवर्त। ये क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, दोनों और परिवर्त कर दो, दोनों और परिवर्त करने पर, ठीक है, तो ये हो गया b का परिवर्त और ये हो गया a प्लस ए का परिवर्त और इसका वापस परिवर्त। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर आपने गुणधर्म देखा होगा अच्छे से तो आपको ये बहुत अच्छे से आता है। a प्लस बी का परिवर्त हमने किया था तो कितना आया, a परिवर्त प्लस b परिवर्त। तो यहां पर जब हम करेंगे तो b का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस a का परिवर्त और उसका वापस परिवर्त। अब a का परिवर्त और उसका परिवर्त, चलिए मान लीजिए एक नंबर है 2, इसे मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, 2 से भाग कर रहा हूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो a का परिवर्त किया और उसका वापस परिवर्त कर दिया तो ये b का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस a। ये क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है और ये क्या है, दोनों एक जैसे ही है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस ए का परिवर्त, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या कर सकते हैं, b का परिवर्त, ये पूरा क्या हो जाएगा b। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला
कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह होगा। अब दूसरा वाला पार्ट है a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह कैसे निकालना है? अब b इसको मान लिया तो इसको c मान लेते हैं। c बराबर a माइनस a का परिवर्त। अब हमने क्या किया, दोनों और परिवर्त किया, तो ये बन गया a, इस तरह से बन गया। फिर क्या किया, अब देखिए वापस वही फॉर्मूला लगा दिया, a का परिवर्त गुणधर्म लगाया, फिर a का परिवर्त और उसका वापस परिवर्त, तो c का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस a। अब इस पूरे में से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है माइनस कॉमन लेने से। मान लीजिए a माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये b माइनस ए हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है देखिए, मान लीजिए इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये ऐसा बन जाता है माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसलिए हम लिखते हैं b माइनस ए। तो यहां पर हमने कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, और उसके बाद अभी ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, c। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ c का परिवर्त जो है वो कितना है, c। यानी वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह तथा a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। एक प्रमेय और है, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो किताब में इसे मार्क कीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इसे आप पहले मार्क कर लीजिए। और ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, इसके आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और साथ साथ में इसको हर बार रिवाइज करना, 1 महीने में एक बार तो रिवाइज कर ही लेना। इससे क्या होगा, इससे ये आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको एग्जाम टाइम में कम टाइम के अंदर भी आप इसे इजीली कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इसे समझते हैं, किसी वर्ग आव्यूह, मान ले एक वर्ग आव्यूह a है, इसे एक सममित को हम लिखते हैं कि a का जो परिवर्त है वो a ही प्राप्त होता है। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, हाफ a प्लस a का परिवर्त प्लस हाफ a माइनस a का परिवर्त। इसने क्या कहा, किसी वर्ग आव्यूह, ये एक वर्ग आव्यूह है, इसे एक सममित, ये एक सममित हो गया, और एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह हो गया। तो इसे हम मान लेते हैं p और इसे हम मान लेते हैं q। और ये क्या है, एक सममित आव्यूह, और ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह, और ये दोनों का ये क्या है, योगफल, इसके रूप में लिखा जा सकता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, b बराबर आपको ये दिया हुआ, इसे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। b आपको दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए b प्लस b का परिवर्त निकालना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। तो b का परिवर्त की निकालना है। परिवर्त निकालने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। जो पंक्ति है उसे आप क्या करोगे, स्तंभ में परिवर्तित कर दो। तो ये हो गया 2 2 4 1 3 4 1 2 3। ये समझ में आया, ये आपने क्या निकाला, b, और ये हुआ b का परिवर्त। अब एक काम और करते हैं, अब एक काम ये करते हैं, हम एक बार तो b प्लस b का परिवर्त निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक बार b माइनस b का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो b प्लस b का परिवर्त और b माइनस b का परिवर्त। तो b प्लस b के परिवर्त की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये 2 और ये 2। अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 और ये 2 मिलके हुआ 4। इसी तरह से ये 2 और ये 1 मिलके हुआ 3, ये हुआ 4 और 1 हुआ 5, ये 1 और ये 2 मिलके हुआ 3, ये 3 और ये 3 मिलके हुआ 6, ये 4 और ये 2 हुआ 6, 2 और 4 और 1 हुआ 5, 2 और 4 हुआ 6, 3 और 3 हुआ 6। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम साथ साथ में एक चीज और निकाल लेते हैं, क्या, b माइनस b का परिवर्त, जिससे बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो b माइनस b के परिवर्त की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें से इसे माइनस करना है,
तो माइनस अगर आप करोगे तो देखो 2 में से 2 गया, कितना बचा 0। इसी तरह से इस 2 में से ये 1 गया 1, इस 4 में से ये 1 गया 3, इस 1 में से ये 2 गया -1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 1 में से 4 गया -3, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 3 गया 0। ये आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास एक वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आपने b प्लस बी का परिवर्त निकाल लिया और b माइनस बी का परिवर्त निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें तो ये सिद्ध करना है ना कि b यानी कि अब इसका सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में होता है, यानी कि वापस आपको यही प्राप्त होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं p की। हम p मान लेते हैं इसे हाफ, कितना है हमारे पास b प्लस बी का परिवर्त। तो b प्लस बी का परिवर्त हमने निकाला अभी अभी, ये रहा, ठीक है। तो इसे आप यहां लिख दीजिए आधा, ये हुआ 4 3 5 3 6 6 5 6 6। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, इस 2 को अंदर 1/2 जो बाहर दिया हुआ है इसे अंदर गुणा कर दिया। गुणा करोगे तो अंदर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3/2, 3 3 5/2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ये आपने निकाल लिया p। अब इसका परिवर्त करते हैं, इसका परिवर्त किया। अच्छा ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, आप यहां देखो ये क्या लिखा है, p किसी वर्ग आव्यूह के एक सममित और एक विषम सममित। तो ये सममित होना चाहिए ना। तो सममित क्या होता है, सममित होता है अगर उसका परिवर्त वही हो, और विषम सममित क्या होता है अगर उसका परिवर्त उसका ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर p का परिवर्त की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 3/2 5/2 3/2 3 3, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5/2 3 और 3। देखिए p और p का परिवर्त एक जैसा है, ठीक है, p और p का परिवर्त एक जैसा है। अब हम क्या करेंगे, ये क्लियर हो गया आपका। अब आपने निकाल लिया p। अब इसी तरह हम बात करते हैं q की, और q कैसे ज्ञात करेंगे, ये q होता है हाफ b माइनस बी का परिवर्त। अब b माइनस बी के परिवर्त की बात करें, हमने निकाला हुआ है, ये हुआ 0 1 3 -1 0 2 -3 -2 और 0। अब इसे अंदर गुणा कर दीजिए, ये हुआ 0 1/2 3/2 -1/2 0 1 माइनस का 3/2 और ये हुआ माइनस का 1 और ये हुआ 0। वापस देख लें एक बार, वापस देख लीजिए। इसको अंदर किया तो ये कितना हुआ, 0 में 2 का भाग दोगे 0, 1 में 2 का भाग दोगे 1/2, 3 में 2 का भाग दोगे 3/2, -1 में 2 का भाग दोगे -1/2, ये हुआ 0, ये हुआ 1, -3/2 -1 और ये हुआ 0। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका परिवर्त करना है। परिवर्त किया तो आपने देखा 0 और ये जो पंक्ति है इसे मैं स्तंभ बना रहा हूं, तो ये 1/2 और ये 3/2, -1/2 0 और 1 -3/2 -1 और 0। आप देख सकते हो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हुआ माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 0 1/2 3/2। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपके पास हुआ a -1 और ये हुआ 0। अब आप देख सकते हो ये पूरा और आपके पास जो था ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये और q जो है वो एक जैसा है, तो इसे आप लिख सकते हो माइनस का q। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि q का परिवर्त जो है वो ऋणात्मक q है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एक विषम सममित आव्यूह है। जैसे यहाँ पर p का परिवर्त क्या प्राप्त हुआ, आपको p ही प्राप्त हुआ तो ये एक सममित आव्यूह हुआ। यहाँ पर q का परिवर्त क्या प्राप्त हुआ, 1 -q, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। अब आपको क्या करना है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर तो मैं एक काम करता हूँ, ये आप नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं यहाँ पर इस वाले हिस्से में आपको इनका योगफल के रूप में लिख देता हूं। चलिए तो देखिए p प्लस q के रूप में लिख देते हैं हम, ठीक है। तो p देखिए कितना है, या p का परिवर्त देख लीजिए, दोनों एक जैसे ही होंगे। तो ये कितना है आपके पास 2
3/2, 5/2, 3/2, 3, 3, 5/2, 3, 3, यहाँ पर प्लस ये हुआ आपका कितना हो जाएगा, माइनस क्यू है आपका, यानी क्यू का परिवर्त क्या हुआ, विषम सम्मित हो गया। अब आप यहाँ माइनस मत लगा देना, क्योंकि इसने क्या कहा कि वो एक विषम सम्मिताव्यु होना चाहिए, विषम सम्मिताव्यु होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आया, 0, 1/2, 3/2, माइनस का 1/2, 0, 1, माइनस का 3/2, -1 और 0। ठीक है, अब आप इसको जोड़ के लिख दीजिए। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है, जब भी हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जो होती है यानी अंश जो होता है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। जब भी हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों को जोड़ते हैं, इस 2 को इस 0 से जोड़ो, कितना आ रहा है 2, इस 3/2 को 1/2 से जोड़ो तो 3 और 1 4 और 2 का भाग दोगे तो 2। समझ में आया, ये 5/2 है और ये 3/2 है, 2 हर समान है तो ये जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, 2 का भाग दोगे 4, 3/2 और -1/2। तो अब देखो हर समान है तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 में 2 का भाग दोगे 1, 3 + 0 3, 3 + 1 4, ये 5/2 और -3/2, तो 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। इसी तरह 3 में से 1 गया 2 और 3 में 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों समान है क्या? इसका मतलब हुआ ये क्या है, b, यानी कि ये एक वर्ग आव्यूह है, ये एक सम्मित आव्यूह हुआ, ये एक विषम सम्मित आव्यूह हुआ, और इन दोनों का योगफल जो है वो एक वर्ग आव्यूह ही हुआ। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज एक साथ, पूरी प्रश्नावली एक साथ सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप अभी उन्हें देख सकते हो, अगर अभी आपके पास समय हो। आपके समय से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।